नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आजसू छात्र संघ गिरिडीह इकाई के बैनर तले शहरी क्षेत्र में निकाला गया मशाल जुलूस। मामले की सीबीआई जांच कराने, अध्यक्ष और अधिकारियों को पद से हटाने और अभ्यर्थियों पर किए गए मुकदमा को वापस लेने की हुई मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए जातीय टिप्पणी के विरोध में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन। कहा, मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं राहुल गांधी, जनता जरूर देगी इसका जवाब। उपायुक्त के निर्देश के बाद भी तय समय पर डीसी ऑफिस नहीं पहुंचे सभी कर्मचारी। उपायुक्त प्रकोष्ठ भी बंद पाए जाने पर नाराज हुए डीसी। बाद में दोनों मुख्य द्वार पर लगवा दिया ताला। बाहर में भीगते रहे कर्मचारी। उपायुक्त के इस कार्य की हो रही है प्रशंसा। सरस्वती पूजा को लेकर पचम्बा थाना परिसर में आहूत हुई शांति समिति की बैठक। डीएसपी 2 कौशल अली ने की अध्यक्षता। शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में पूजा मनाने की अपील। भड़काऊ गाना बजाने पर की जाएगी कार्रवाई। और गांडी प्रखंड में अवस्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में हुआ शिलान्यास कार्यक्रम। मल्टीपर्पज बिल्डिंग, बहुउद्देश्य सभागार व एकीकृत खेल परिसर का केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की शिलान्यास। भाजपा के कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। आजसू पार्टी छात्र संघ गिरिडीह इकाई के द्वारा जिला अध्यक्ष अमित यादव के नेतृत्व में मंगलवार को झंडा मैदान से एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टावर चौक तक गया। जिला अध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि हम लोगों के द्वारा जिले के सभी कॉलेज और हॉस्टल में जाकर जेएसएससी तथा विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं का समर्थन प्राप्त किया था। उसी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। हम लोगों के द्वारा जेएसएससी में घोर धांधली और पैसों के दम पर नौकरी को बेचने वाले अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई को लेकर मशाल जुलूस निकाल के एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी जो जांच हो रही है, उस जांच से हम लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। यह सरकार केवल छोटी मछलियों को फंसा के बड़ी मछलियों को बचाना चाह रही है। इस पूरे प्रकरण में एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 300 करोड़ का घोटाला होने की संभावना थी, जिसमें एक छात्रों से 25 से 30 लाख रुपया वसूलने का प्लान बनाया गया था। लोग समझ सकते हैं कि एक गरीब घर का छात्र इतना पैसा कहां से देंगे, या कहीं न कहीं गरीबों को शोषित और झारखंडियों के हितों के खिलाफ है। इससे साफ जाहिर होता है कि गरीबों को नौकरी से बाहर रखने का मनसा इस सरकार की है। मौके पर जिला प्रभारी विनोद रजक, तनवीर हसैन, राजेश स्वर्णकार, रोशन चंद्रवंशी, सौरभ कुमार, दीपक रजक, केशव पाठक, सौरभ यादव, मनीष यादव, राजेश कुमार, दीपक पांडे, अंशु कुमार, संतोष रजक, अजय रजक, कुणाल कुमार, दीपक कुमार, विशाल वर्मा, मयूर विश्वकर्मा, वीरेंद्र कुमार आदि सैकड़ों में आजसू के कार्यकर्ता और छात्र मौजूद थे। एसएससी के द्वारा जो पेपर जो लीक हुआ, झारखंड सरकार
से हम आह्वान करते हैं कि जल्द ही CBI जांच का कार्रवाई करें, नहीं तो आसू छात्र संघ पुरजोर आंदोलन करेगी। पार्टी सुप्रीमो का आदेश है कि जब तक CBI जांच इनके पर नहीं बैठाया जाए तब तक आंदोलन का जारी रहेगा। आज का क्या कार्यक्रम था? आज का मशाल जुलूस का कार्यक्रम था। 17 तारीख को हम लोग रांची में राजभवन घेराव का भी कार्यक्रम है। जब तक दोषी पकड़ा जाए नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी द्वारा किए गए जातीय टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर टावर चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिगत टिप्पणी किया है और निंदनीय है। नरेंद्र मोदी की जाति और पिछड़ा वर्ग पर प्रहार करना राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसका जवाब उन्हें देश की जनता जरूर देगी। भाजपा नेता चुन्नूकांत और प्रकाश सेठ ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के गम में राहुल गांधी ने मानसिक संतुलन खो दिया है, लोकतंत्र की सारी मर्यादा भूल चुके हैं। कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान भारत के अलावे विदेशों में भी हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग इस खुशी से घबरा गए हैं। मौके पर मोर्चा के जिला महामंत्री उमाशंकर चरण, पहाड़ी उपाध्यक्ष रंजीत वर्णवाल, संतोष गुप्ता, मनोज संघई, विश्वनाथ स्वर्णकार, हरविंदर सिंह बग्गाव, इनोद साहू, मंडल अध्यक्ष रामचंद्र साहू, सुनील साहू, अविनाश सोनकर, ज्योति शर्मा, प्रकाश दास, संजय वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, दीपक शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। विगत दिनों राजीव गांधी ने, राहुल गांधी ने जो प्रतिक्रिया माननीय प्रधानमंत्री को के पक्ष में दिया है वह अत्यंत ही निंदनीय है। उन्हें यह मालूम नहीं है कि भारत की जाति व्यवस्था क्या है, किसी भी प्रकार का ज्ञान उसको नहीं है। एक अल्हड़ नेता है। हालांकि राहुल गांधी जैसे का कोई व्यक्ति तो नहीं है जिनका पुतला दहन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी करे, वह इस लायक भी नहीं है। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार का उसका वक्तव्य आता रहे तो आने वाला जो हमारा चुनाव है 2024 उसमें कांग्रेस का टुकड़ा 100% साफ हो जाएगा और उसकी सारी जवाबदेही राहुल गांधी जैसे नेताओं पर होगी। धन्यवाद। भारत सत्ता से बाहर होने के गम में राहुल गांधी ने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया और यही कारण है कि लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं वो भूल चुके हैं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनके विरुद्ध जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। और इसीलिए आज हमारे पार्टी के ओबीसी मोर्चा के साथियों ने उनका पुतला दहन किया है और प्रतीकात्मक रूप से हम लोगों ने उनका इसलिए विरोध किया कि इस आदमी के भीतर लोकतंत्र स्वयं जिंदा नहीं है। जो आदमी परिवारवाद का पोषक है, जो आदमी उसी सीढ़ी से चढ़ करके सत्ता का चाशनी चूसने का आदी हो गया है और सत्ता से बाहर होने से जो बौखलाहट है उसी का ये परिणाम है कि वो आदमी इस तरह का उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है और हम चेतावनी देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी अब भी समझ जाएं कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके इस तरह की बातों का पुरजोर विरोध करेगी और सड़क पर राहुल गांधी जो है मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और विवेक भी खत्म हो गया है उनका। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का ये उल्लंघन कर रहे हैं। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री इस प्यार में आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के द्वारा टावर चौक गिरिडीह में उनका पुतला दहन करते हुए इसका विरोध किया गया और आज सचेष्ट भी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा कर रही है कि राहुल गांधी आप सजग हो जाइए। इस तरह से जो है बौखला कर करके आपकी हार हो चुकी है और हार के ही चलते आप विवेक खो करके इस तरह का विवाद दे रहे हैं जो निंदनीय है। धन्यवाद।
पपड़वा टांड स्थित डीसी ऑफिस में मंगलवार को उपायुक्त ने कर्मियों के देर से आने पर मुख्य द्वार पर ताला लगवा दिया। समाहरणालय के दोनों मेन गेट पर ताला लगा रहने से यहाँ का नजारा अलग ही देखने को मिला। सभी विभाग के कर्मी मेन गेट पर खड़े नजर आए। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक सभी विभाग के कर्मी गेट के बाहर खड़े रहे और बारिश में भीगते रहे। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को उपायुक्त के निर्देश पर समाहरणालय के सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। बैठक के लिए उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने सभी कर्मियों को 9 बजे कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया था, लेकिन आदत से मजबूर कर्मियों ने उपायुक्त के निर्देश को अनदेखा करते हुए देर से कार्यालय पहुंचे, जबकि इसके पूर्व उपायुक्त कार्यालय पहुंच चुके थे। उपायुक्त के कार्यालय पहुंचने तक उनके चैम्बर में भी ताला लटका हुआ था और कई विभागों के कर्मी नदारद थे। इस दृश्य को देखकर उपायुक्त नाराज हुए। उन्होंने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर ही ताला लगवा दिया। मुख्य द्वार पर ताला बंद होने के बाद जब कर्मी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। समाहरणालय के दोनों मुख्य द्वार का ताला लगा रहने के कारण कर्मी लगभग 2 घंटे तक अंदर नहीं जा सके। उपायुक्त के सख्त रवैये की चर्चा इलाके में फैलने के बाद लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आम लोगों ने देर से कार्यालय नहीं पहुंचने वाले कर्मियों के खिलाफ उपायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की है। पचम्बा थाना परिसर में मंगलवार को सरस्वती पूजा को लेकर डीएसपी कौसर अली की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक और थाना इंस्पेक्टर श्याम कुमार महतो, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, एसके मिश्रा आदि उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित पचम्बा थाना क्षेत्र के पूजा कमेटी एवं अन्य समुदाय के अंजुमन के सदर व सेक्रेटरी व अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। गणमान्य बुद्धिजीवियों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से आगामी सरस्वती पूजा संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डीएसपी कौसर अली ने कहा कि पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पूजा के अवसर पर हुड़दंगी एवं शांति भंग करने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वहीं युवाओं को प्रेरणा देते हुए अपील किया गया कि त्योहारों या अन्य आयोजनों में युवाओं की काफ़ी सहभागिता होती है। ऐसे में युवा इस सरस्वती पूजा में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा किसी आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दे। वहीं आगे डीएसपी ने कहा कि त्योहारों के अवसर पर शराब का सेवन ना करें। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र रखी जाएगी। बैठक के दौरान कहा कि लाउडस्पीकर में भड़काऊ गानों का इस्तेमाल ना करें। बैठक के दौरान मोहम्मद सिराज अंसारी, प्रभात बगेड़िया, इश्तियाक उर्फ लालो, अनिल कुमार गुप्ता, विशाल मंडल, मोहम्मद नूर सहित कई गणमान्य लोग एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। आगामी सरस्वती पूजा को देखते हुए शांति समिति की बैठक पचम्बा थाना के अंतर्गत की गई। इसमें पचम्बा थाना के थाना प्रभारी, सीआई और प्रखंड विकास पदाधिकारी तीनों सभी मिलकर के हम लोग यहाँ पर शांति समिति की बैठक को आयोजन किए और इसमें गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति रही। इसमें यही आउटपुट रहा कि आगामी सरस्वती पूजा को सही ढंग से शांतिपूर्वक इसको पार कराया जाए और इसमें किसी भी प्रकार का असामाजिक तत्वों का जो बोलबाला है उसको न होने दिया जाए और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि को हम लोग कड़ी निगरानी पर रखेंगे और इससे निपटने की तैयारी पूरी कर रहे हैं और करेंगे। युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम पचम्बा थाना के अंतर्गत सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहेंगे कि सरस्वती पूजा सभी के लिए बराबर है और सभी धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो पूजा के समय का डेकोरेशन से लेकर के विसर्जन तक का जो भी काम होता है इसमें सभी लोग आपस में सभी की सहभागिता होती है। इसमें इस पूजा को विशेषकर विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा प्रेरणादायक होता है। हम भी कभी विद्यार्थी रहे थे, उस टाइम में हम लोग भी सरस्वती पूजा में काफ़ी शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं को यह एक सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए मैं कहूँगा और इसको शांतिपूर्वक इसे मनाएं और किसी भी प्रकार के न्यूसेंस को न करें और इस एरिया को न्यूसेंस और इस तरह की गतिविधियों से दूर रखने में हमारी मदद करें।
गांधी के धोबिया मोड़ के पास अवस्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर मल्टीपर्पज स्कूल बहुउद्देशीय सभागार व एकीकृत खेल परिसर का शिलान्यास मंगलवार को किया गया। यहां बतौर मुख्य अतिथि कोडरमा लोकसभा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर व नारियल फोड़ कर शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के पूर्व उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके पूर्व भव्य रूप से सांसद महोदया का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, केरडी सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, प्रमुख राजकुमार पाठक, जीप अध्यक्षा प्रतिनिधि युवा नेता मनीष कुमार, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, जीएनवी पटना संभाग डीसीसी हरिबाबू, डीसीएसएन पाठक, भाजपा गांडे अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरिमंडल अहिल्यापुर, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, जेएनबी के प्रिंसिपल उपेंद्र नाथ चौबे, पूर्व प्रमुख मनीषा पांडे, मुख्य अमृतलाल पाठक, समाजसेवी अरुण पांडे, कई नामचीन नेता, जनप्रतिनिधि व गणमान्य जन समेत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं व सैकड़ों छात्र छात्राएं मौके पर उपस्थित थे। इसके बाद सांसद महोदया ने विद्यालय के बच्चे बच्चियों के द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं सबों का उत्साहवर्धन किया। उसके बाद मंच के जरिए सबों को संबोधित करने के पश्चात कही कि केंद्र सरकार शिक्षा के विकास को लेकर गंभीर है। देश में कुल 317 जवाहर नवोदय विद्यालय पीएम श्री स्कूल के लिए चयनित हुआ है, जिसमें गांधी का भी जेएनवी शामिल है। उन्होंने जेएनवी की बेहतर शिक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए अपने विचार को व्यक्त किया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के मद्देनजर एक से बढ़कर एक प्रोग्राम पेश कर सबों का मन मोह लिया। इस मौके पर पहुंचे कई अन्य अतिथियों ने भी मंच को संबोधित किया। विद्यालय कांडे में एक मल्टीपर्पज हॉल के शिलान्यास के अवसर पर यहाँ आना हुआ और बहुत ही अच्छा है। विद्यालय में क्योंकि मल्टीपर्पज हॉल नहीं था, जिसकी वजह से कार्यक्रम में दिक्कत होती थी और आज आप देख रहे होंगे कि ये हम लोगों को झेलना लागू पड़ रहा है। मल्टीपर्पज हॉल होने से शायद ये नहीं आज बारिश की तो और ये पीएम श्री विद्यालय है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। जो विद्यालय है अभी हम लोगों ने जो 14,500 पीएम श्री विद्यालय है उसमें से नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय को भी लिया है और जिले के पूरे देश के अंदर क्योंकि उसमें कई राज्य इसमें शामिल नहीं हुए लेकिन बाकी राज्य हुए हैं तो ये एक मकसद पीएम श्री विद्यालय का कि आदर्श विद्यालय हो और वो प्रकट में होगा तो उसका अनुकरण दूसरे विद्यालय करें, उसी के तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है। और नवोदय विद्यालय में तो खास करके ग्रामीण क्षेत्र इस जिले के और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। हमारे बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको निखारने का प्रयास, उनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। आज उन बच्चों को भी हम शुभकामना देते हैं और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यालयों में पठन पाठन हो, विद्यालयों में करिकुलम हो और आज सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। यानी वो मातृभाषा में, भारतीय भाषा में पढ़े। जो उच्च शिक्षा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई होती थी आज वो भी मातृभाषा और भारतीय भाषा में उसकी भी पढ़ाई शुरू हो गई। यानी सुदूरवर्ती क्षेत्र में होने के बाद भी हमारे बच्चे जिसके अंदर प्रतिभा है अब उसकी प्रतिभा कभी नहीं रहेगी। अब वो चाहे अगर अंग्रेजी माध्यम की वजह से बहुत समय परेशानी होती थी, अब वो परेशानी नहीं होगी। अब हिंदी और अन्य भाषा में वो उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते। भंडारीडीह रोड पर नेताजी चौक के समीप मंगलवार अहले सुबह दो ट्रक में टक्कर हो गई। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। असल में यहां अहले सुबह गैस सिलेंडर लदा ट्रक एक अन्य ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क किनारे खड़ी एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि उस पर कोई व्यक्ति सवार नहीं था, अन्यथा एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी। घटना के बाद दिन चढ़ते ही जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। भंडारीडीह मुख्य मार्ग काफी देर तक जाम रहा और लोगों को इससे भारी परेशानी हुई।
हिंदी के कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज में मनाई गई। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के बीएड संभाग ने वसंत पंचमी के दिन कॉलेज बंद होने के कारण एक दिन पूर्व ही निराला जयंती के अवसर पर काव्य पाठ सह परिचर्चा का आयोजन किया। इस अवसर पर बीएड के छात्र छात्राओं के साथ हिंदी विभाग और इंटर सेक्शन के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कुल 16 विद्यार्थियों ने स्वरचित कविताओं के साथ साथ निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, ओम प्रकाश वाल्मीकि आदि की कविताओं का पाठ किया। कुछ विद्यार्थियों ने निराला के जीवन और साहित्य के संबंध में भी अपने विचार रखे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बलभद्र सिंह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉक्टर बलभद्र ने कहा कि कविता लिखना अच्छा है और जरूरी काम है, पर किसी दूसरे कवि की कविता का पाठ करना भी कम महत्वपूर्ण नहीं। इस पाठ के लिए कवि और कविता का चयन करना होता है। चयन में व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिरुचि काम करती है। बलभद्र ने निराला रचित सरस्वती वंदना का पाठ करते हुए इसकी भाषा, छंद, लय के साथ साथ इसके अर्थ और सौंदर्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अब वंदना के शिल्प में स्वतंत्रता, ज्ञान और विवेक की पुकार है। 3 बंदों की इस कविता में नई गति और नए स्वर की बात है। इतिहास के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर धनेश्वर रजक ने निराला को छायावादी और दौर का अप्रतिम कवि कहा। उन्होंने उनकी प्रगतिशील चेतना को रेखांकित किया। कार्यक्रम का संचालन बीएड संभाग के सहायक प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा ने किया। संचालन के क्रम में उन्होंने निराला की कविता जूही की कली और तोड़ती पत्थर की चर्चा की। उन्होंने सरोजनी नायडू को भी याद किया। बताते चले कि सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को ही हुआ था। इस अवसर पर बीएड की सहायक प्रोफेसर आशा रजवा, रश्मि कुमारी, अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर सतीश कुमार यादव, रजनी अम्बष्ट, सरिता कुमारी, लक्ष्मण हांसदा, अवधेश मिश्रा के साथ बीएड के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा बरगंडा स्थित बाल शिक्षा मंदिर में मंगलवार को सनशाइन हेल्थ केयर के तहत डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया। सनशाइन हेल्थ केयर के तहत डेंटल चेकअप कैंप यह क्लब का एनुअल चेकअप कैंप है। यहाँ करीबन 250 से अधिक बच्चों का चेकअप डॉक्टर परीक्षित आनंद, डॉक्टर बी.के. झा, डॉक्टर सौरभ जागनानी द्वारा किया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर परीक्षित आनंद एवं डॉक्टर बी.के. झा द्वारा बच्चों को सही तरह से दांत पर ब्रश चलाकर सफाई करने का तरीका बताया गया एवं डॉक्टर सौरभ जगनानी द्वारा ओरल कैंसर अवेयरनेस टॉक दिया गया। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी डॉक्टर द्वारा दिए गए। क्लब द्वारा बच्चों को टूथब्रश, टूथपेस्ट एवं बिस्किट दिया गया। कार्यक्रम के अंत में क्लब प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया एवं क्लब सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया द्वारा डॉक्टर एवं स्कूल प्रिंसिपल प्रभाकर घोष जी को सम्मानित करके उनका आभार व्यक्त किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल प्रभाकर घोष जी ने क्लब के एवं डॉक्टर को अपनी ओर से पौधा देकर आभार व्यक्त किया। क्लब के फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय की विशेष निगरानी में यह कैंप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ एवं क्लब की मेंबर संगीता सिंह, जो कि स्कूल की टीचर भी हैं, कैंप को सफल बनाने में उनका भी विशेष योगदान रहा। वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया, पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगेड़िया, आईएसओ स्मृति आनंद, दीप्ति सिन्हा, तनुजा भूषण, जूली सहाय एवं क्लब के अन्य मेंबर्स और स्कूल के टीचर्स उपस्थित रहे। झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की अध्यक्ष विभा सिंह मंगलवार को गिरिडीह पहुंची। इस दौरान इन्होंने अंबेडकर चौक स्थित कोऑपरेटिव बैंक में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से विभा सिंह ने कहा कि अब किसानों को मुफ्त इंटरेस्ट में 1 साल के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस बाबत कैबिनेट से मोहर लग गई है। श्रीमती सिंह ने कही कि मैं जब 27 मार्च 2023 को अध्यक्ष का प्रभार संभाले उस समय से किसानों के हित के लिए काम करते हुए आ रही है।
केसीसी लोन किसानों को विगत कई वर्षों से मिल रहा है। इसमें 3% भारत सरकार और राज्य सरकार और 1% किसानों को अदा करनी पड़ती है। पद संभालने के बाद हमने सोचा कि किसानों को मुफ्त में ब्याज रहित कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को ब्याज रहित के केसीसी लोन किसानों को मुहैया कराने हेतु अनुरोध की। कल की कैबिनेट बैठक में मंत्री मंडल के निर्णय के बाद अब झारखंड के किसानों को 0% ब्याज पर केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी अगुवाई झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड करेगी। इसमें एक शर्त है कि किसान भाइयों को केसीसी 1 वर्ष के अंदर मूलधन चुकता करना होगा, जिसके बाद फिर से उन्हें लोन दिया जाएगा। मेरे जितने भी प्रेस बंधु भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को आप लोगों को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन भी है, साथ ही साथ बहुत बड़ा जोहार भी है। आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं उसका मेन जो मुद्दा है वो है केसीसी लोन। केसीसी लोन जो है वो हमारे किसानों को विगत कई वर्षों से मिलते आ रहा है और 7% पर उन लोगों को केसीसी लोन हम लोग देते हैं, जिसमें से 3% हमारा भारत सरकार देती है और 3% हमारा राज्य सरकार देती है और किसानों को 1% पर हम लोग केसीसी लोन उपलब्ध कराते हैं। तो जब मैं इलेक्शन जीत करके आई 27 मार्च 23 को, मेरे मन में एक ख्याल आया, क्योंकि मैं बहुत जगह गई, सब जगह जैसे हजारीबाग गई, गिरिडीह आई या और भी कहीं कहीं मैं गई, तो मुझे ऐसा लगा किसानों को देख करके कि ये काफ़ी लाचार और बहुत बेसहारे से हैं और उनको जो मिलना चाहिए एक बने और हमारे लैंड पैक से जुड़ें और ताकि अधिक से अधिक हमारे किसान को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इस बात को हम लोगों को प्रेस मीडिया के माध्यम से इसको अवेयर करना उन लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे किसान हैं जो नहीं जानते हैं इस बात को, और नहीं जानने के चलते होता है क्या कि वो लोन वापस नहीं कर पाते हैं। जब लोन वापस नहीं करते हैं तो हमारे जो बैंक के मैनेजर हैं वो फिर उसको नहीं देने के लिए लोन मजबूर हो जाते हैं। तो वो लोन उनको दे सकें, इसके लिए हम लोगों को उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सभी मीडिया वालों से हमारा यही विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसा विज्ञप्ति निकालें कि ताकि हमारे किसानों दूर दूर तक, सुदूर एरिया तक वो जाए और उसको इस चीज़ से अवेयरनेस मिले। जम्मू के चकमंजो पंचायत सचिवालय में मंगलवार को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर एक लोक सुनवाई कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि रॉयल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हजारीबाग क्षेत्र कार्यालय की ओर से पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर यह लोक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर समाहर्ता विजय सिंह बरुआ कर रहे थे। वहीं मौके पर उद्योग विभाग के जीएम जगन्नाथ दास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर जितेंद्र प्रसाद सिंह, प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के परामर्शी कार्यकारी कुमार मणिभूषण, मुखिया जयमुन निशा, जिला परिषद प्रतिनिधि मुनवर हसन, गौशाला प्रबंधक सुरंजन सिंह, पूर्व मुखिया चीन खान, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद बारिक, समाज सेवी जयप्रकाश सिंह आदि मौजूद थे। वहीं रॉयल वेस्ट मैनेजमेंट की ओर से कंपनी के चेयरमैन नौशाद अली और निदेशक अशोक कुमार भी मौके पर उपस्थित रहे। यहाँ पर्यावरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लगने से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर लोगों ने प्रश्न किया, जिसका माकूल जवाब संबंधित लोगों ने दिया। बताया गया कि इस प्लांट को लगाने के दौरान पर्यावरण संरक्षण के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। आसपास का पर्यावरण दूषित न हो, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वहीं योजना के तहत आसपास के ग्रामीणों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएगी। लोक सुनवाई के दौरान ग्रामीण बेहद संतुष्ट दिखे और मुक्त कंठ से इस प्रयास की सराहना की।
आम ग्रामीणों को क्या नुकसान होगा, उन सभी बातों को आज यहाँ सूचीबद्ध किया जाएगा। इसीलिए मुझे उपायुक्त महोदय के पत्र के माध्यम से अध्यक्ष यहाँ बनाया गया है, ताकि मैं इस सभा को देख सकूं और सुन सकूं और लोकहित में जो काम होगा उसी के तहत हम लोग ये निर्णय लेंगे। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राजसू छात्र संघ गिरिडीह इकाई के बैनर तले शहरी क्षेत्र में निकाला गया मशाल जुलूस। मामले की सीबीआई जांच कराने, अध्यक्ष और अधिकारियों को पद से हटाने और अभ्यर्थियों पर किए गए मुकदमा को वापस लेने की हुई मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए जातीय टिप्पणी के विरोध में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन। कहा, मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं राहुल गांधी, जनता जरूर देगी इसका जवाब। उपायुक्त के निर्देश के बाद भी तय समय पर डीसी ऑफिस नहीं पहुंचे सभी कर्मचारी। उपायुक्त प्रकोष्ठ भी बंद पाए जाने पर नाराज हुए डीसी। बाद में दोनों मुख्य द्वार पर लगवा दिया ताला। बाहर में भीगते रहे कर्मचारी। उपायुक्त के इस कार्य की हो रही है प्रशंसा। सरस्वती पूजा को लेकर पचंबा थाना परिसर में आहूत हुई शांति समिति की बैठक। डीएसपी 2 कौशल अली ने की अध्यक्षता। शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में पूजा मनाने की अपील। भड़काऊ गाना बजाने पर की जाएगी कार्रवाई। और गांडी प्रखंड में अवस्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में हुआ शिलान्यास कार्यक्रम। मल्टीपर्पज बिल्डिंग, बहुउद्देश्य सभागार व एकीकृत खेल परिसर का केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की शिलान्यास। भाजपा के कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।